निरंजन, तुम्हें अचंभा हो रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि अगर कोई स्त्री इस मठ के अंदर आए तो वो मठ के ईंट पत्थर ही देखकर चली जाए। तुम लोग मठ की जान हो, तुम लोगों को उसे देखने का कोई अधिकार नहीं। महाराज, 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 वही नर्तकी और उसके साथ और भी कुछ लोग इस मठ में आए हैं। आ गए? राजा का आदेश लाए हैं महाराज, ये लीजिए। इतनी जल्दी ले आए? अच्छा, तुम जाओ। दरबान, 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 तुमने घंटा नहीं बजाया? नहीं महाराज, उन्होंने जबरदस्ती पहले मुझे इधर भेज दिया। अभी बजा देते हैं महाराज। बजा देते हैं? मूर्ख, वो लोग आ भी गए और तुम। निरंजन, तुम जाओ जाओ जाओ। शिवानंद, कहाँ सेठ जी? कोई भी तो स्वागत नहीं करता। आपके महाराज तो दूर की बात, किसी छोटे मोटे प्रजा को भी तो नहीं देखती। लेकिन वो लोग आपको जरूर देख रहे होंगे। कैसे? क्या छुपकर? नहीं नहीं, मन की आंखों से। चलिए। किशोर, नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। किशोर, नहीं नहीं, लौट चलो किशोर। नहीं, नादानी मत करो। नहीं किशोर, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा। मुझे भूख लगी है, प्यास से मेरी जान। किशोर, नहीं नहीं। सुनो, तुम इसे क्यों रोकते हो? किशोर, चलो। नहीं नहीं, आप मुझे बचाइए। ये लोग क्यों तुम पर इतना जुल्म करते हैं? मैं भिक्षा मांगने शहर में गया था, एक दुखिया औरत ने मुझसे बात की थी। सिर्फ इतना ही अपराध? हाँ हाँ, इतना ही अपराध है। 3 दिन तक कोठरी में अकेले, बेदाने, बेपानी। किशोर, तुम अपनी खुशी से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे थे। नहीं नहीं, मुझे डरा दिया था कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है, तुम्हें मठ से निकाल दूंगा। वो है। हाँ, यही बात है। तुम मठ से निकल जाओ, अभी, इसी वक्त। आ रहे हैं। ठहरो, तुम डरो नहीं। जाओ। वो मेरे साथ जाएगा, मैंने उसे आश्रय दिया है। तो फिर तुम भी चली जाओ, अभी। मैं मठ देखने आई हूँ, राजा का हुक्म लेकर आई हूँ। तुम राजा से जाकर कह दो कि सन्यासी ज्ञानानंद ने तुम्हें मठ से निकाल दिया। आप राजा से भी बढ़ गए? हिंदुस्तान भर में मठ के अंदर राजा से सन्यासियों का अधिकार हमेशा ही बढ़ा हुआ रहा है। मगर उन सन्यासी ने भी मुझसे भेंट ली है 1000 अशरफियां। तुम लोग जरा यहीं ठहरो। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ये लो अपनी 1000 अशरफियां। 530, 530, 535, 540, 500। राजा से भी सन्यासी के अख्तियार ज्यादा? 550 बार ज्यादा है। ओ नहीं, मैं ये गिन रहा था। 550, 500, 555, 5। आप क्या समझते हैं
क्या सिर्फ मेरा ही अपमान है, मेरी ही जिल्लत है, आपकी नहीं? ये 1000 अशरफियां तो आप ही ने मुझे दी थी। हाँ, मुझे भी तो ये अशरफियां दूसरे लोगों से मिली थी। उन लोगों की भी तो कम जिल्लत नहीं हुई। सेठ जी, आप ही के हिंदू शास्त्र में है ना कि जहाँ औरतों की इज्जत नहीं, वहाँ देवता की पूजा भी नहीं होती। जरूर, हिंदू शास्त्र तो हमेशा औरतों को इज्जत देते रहे। मगर आज हिंदुओं के उसी मठ में हिंदू सन्यासी ने एक हिंदू औरत को कितना जलील किया। देवी, कभी कभी तो ये मेरे दिल में आता है कि ये सन्यासी लोग तो शायद हिंदू ही नहीं। मैंने सुना है कि ज्ञानानंद का एक दुलारा चेला है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते हैं। अगर उसे बर्बाद कर दिया जाए तो ज्ञानानंद की छाती फट जाएगी, उनका तमाम किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। ओ, सत सुंदर। सत्य है या नहीं ये नहीं जानती, मगर सुंदर है। और कमसिन भी। किशोर कहता था कि सत सुंदर मठ के किनारे 4 दियारी के पास एक कोठरी में अकेला रहता है। उस कोठरी से बाहर निकलने का एक और भी दरवाजा है। समझे मैंने क्या कहा? हाँ देवी, बाहर निकलने का एक और दरवाजा भी तो है। न चंद्र तारकं नेमाविदुतो भान्ते कुतो वयं अग्निः अमेरभान्तं अनुभाति सर्वं तस्य सर्वमिदं विभाति। भिक्षा लेने जा रहे हो? जी हाँ महाराज। तुमने सुना किशोर ने उस नर्तकी के यहाँ आश्रय लिया है। नर्तकी के यहाँ? हाँ, नगर में हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। मैंने ब्रह्मचारियों से कह दिया है कि नगर में भिक्षा मांगते हुए किशोर से भेंट हो तो उसे आपके पास आने को कहूँ महाराज? नहीं, ये द्वार अब उसके लिए बंद है। मैं चाहता हूं कि वो चंपानगर से चला जाए। अच्छा, तुम जाओ। तो मैं रात भर बैठी सोचती रही कि ब्रह्मचारी का दिल किस तरह जीता जा सकता है। जागते में स्वप्न देखा कि जैसे मैं बैकुंठ की नाचने वाली मैनका होकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने आई हूँ। देखा इसी गंगा किनारे ऋषि विश्वामित्र ध्यान लगाए बैठे हैं। मेनका ने भी तो विश्वामित्र की तपस्या भंग करना चाही थी। मैं भी। तुम ऋषि विश्वामित्र हो, समझी? हाँ हाँ, बैठो ना, बैठो सीधी होकर, ध्यान लगाकर। ये इस तरह जूड़ा खोल दो, ये जूड़ा खोल दिया, ये खोल दिया। लंबी जटाएं और लंबी दाढ़ी, मूछ, दाढ़ी, मूछ, दाढ़ी, मूछ, दाढ़ी, मूछ, दाढ़ी, मूछ, दाढ़ी, मूछ। ये दाढ़ी, ये दाढ़ी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब मूछ, ये मुझगंगा पकड़ो तो पकड़ो। हाँ, ये अब हुआ। ऋषि विश्वामित्र ध्यान लगाए बैठे हैं। अरे आंख बंद कर, आंख बंद कर। अब मेनका आएगी। वो आई, वो आई, वो आई। लो, वो आ गई। वो नाचने लगी, लगी, वो नाचने लगी, वो नाचने लगी। अरे आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। ठाकुरानी, ठाकुरानी। अरे अरे, कौन है तू पापी? सन्यासी। सन्यासी? कौन? तुम? हाँ, नहीं नहीं, सन्यासी जी द्वार पर से कौन? किशोर? नहीं, जो किशोर जी को मठ में रोक रहे थे ना, वो, वही।
सत्य सुंदर। हाँ वही। कहाँ? भिक्षा मांगने जा रहे हैं फाटक के सामने से। हाँ? फाटक के सामने से? हाँ। अरे बुला बुला, यहाँ बुला। अच्छा अच्छा जाता हूँ जाता हूँ। अरे इधर नहीं, इधर नहीं। ओह, गंगा गंगा गंगा। गंगा देख मेरे वो आकर लौट ना जाए। जा जा जा। विश्वामित्र जी, मेरा दुपट्टा, कंगन, झांझ, कमरधनी, मेरे वो आए हैं, मेरे ब्रह्मचारी आए हैं मेरे द्वार पर। आइए आइए। मगर मुझे अब और भिक्षा नहीं चाहिए। आज मेरी भिक्षा पूरी हो गई। आपकी भिक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन हमारी तो अधूरी है। आप भिक्षा लेने नहीं जाएंगे तो हमें भिक्षा मांगने निकलना पड़ेगा। क्यों? क्यों? देवी रूप कुमारी के आइन में क्यों तो है ही नहीं। देवी रूप कुमारी नर्तकी? हाँ, मगर आपको भिक्षा ब्राह्मण के हाथ से दिलवाई जाएगी। ये कोई बात नहीं। अच्छा, मठ के एक ब्रह्मचारी ने आपके यहाँ आकर आश्रय लिया है ना? हाँ हाँ। नहीं, ये तो देखिए, साधु ब्रह्मचारी की बातचीत मैं इतनी नहीं समझता। गंगा जमुना बड़ी पवित्र है, वो सब जानती हैं। आइए आइए आइए। कंबल का आसन मुझे दो। आइए, आप बैठिए। ठीक है। सखी आ रही हैं, आप जरा ठहरिए। अच्छा। अच्छा तो फिर मैं नमस्ते। अच्छा नमस्ते नमस्ते। कौन कौन बुला रहा है? ओ अच्छा, आता हूँ। इन लोगों ने जान ले ली। इधर बुला उधर बुला, एक तो कभी क्या आया। ब्रह्मचारी जी, आप क्या चाहते हैं? मठ का ब्रह्मचारी किशोर यहाँ है या नहीं, ये जानना चाहता हूँ। अगर मैं न बताऊं? मैं चाहता था कि आप बता दें। ओह, अच्छा। अगर आप चाहते हैं तो आप जैसे चाहते हैं मैं वैसी ही बनूंगी। नहीं नहीं, जो आप चाहते हैं वो बता दूंगी। किशोर यहाँ आए तो जरूर थे, मगर अभी नहीं है, और कहाँ गए ये भी नहीं जानती। अच्छा। आपको और कुछ नहीं पूछना है? नहीं। ओह, अच्छा, प्रणाम। भगवान आपका कल्याण करें। चले गए? नजर तक उठा के न देखा, मगर आप ही की तरफ देखकर तो बातें कर रहे थे। हमारी तरफ, लेकिन हमें नहीं। भाई, अभी अगर उनके सामने जाऊं तो पहचान भी न सके। ठाकुरानी, 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 सन्यासी चले जाना चाहते। जाएंगे नहीं तो क्या, ब्याह करके यहाँ घर बसाएंगे? जरूर। भला ये कैसे हो सकता है? मगर फाटक तो बंद है, उसमें ताला पड़ा हुआ है। ताला? क्यों? किसने बंद किया? हाँ? किसने बंद किया? भगवान ही जाने। ताले की कुंजी कहाँ? भगवान ही जाने। कुंजी? आपको देर हुई। मेरी सखियों की भूल थी, रूठी नहीं। नहीं।
अच्छा, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको प्रणाम किया था वो आपको याद है? आपने? हाँ? ओ, तो फिर आपने जो आशीर्वाद दिया था कि भगवान आपका कल्याण करे, वो भी भूल गए। आप लोग 3-4 थीं। किसे आशीर्वाद दिया था? मेहरबानी, मुझे नहीं, जाइए। प्रणाम। भगवान आपका कल्याण करें। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चाँद है चौधवी का, कहा रूप ने चाँद है चौधवी का, मगर चाँद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज, बढ़ी बेकली भी, गया मन का धीरज, बढ़ी बेकली भी। ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक सरहदार ने दिल छीन लिया, दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया। बाकी चितवन के चित प्यार ने दिल छीन लिया, देके धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। नर्तकी की इतनी हिम्मत, तुम्हें मकान के अंदर बुलवाकर फाटक बंद कर लिया, तो फिर खोला किसने? शायद नर्तकी ने खुद ही। कभी नहीं, वो औरत बड़ी घमंड वाली है। हो सकता है उसकी किसी सीधी सादी सहेली ने खोल दिया हो। और फिर क्या कहा? किशोर नहीं है? कहा आया था, चला गया। झूठ, उसने उसे छुपा रखा है। मगर सत्य सुंदर, तुम नहीं जानते, वो औरत बड़ी छल वाली है। और फिर तुमको इस तरह सताया। मैं समझता हूं कल ही राजा के पास जाऊं। महाराज, उस नर्तकी को अभी नगर से निकलवा देना चाहिए। उसने धर्म का अपमान किया है। मैंने धर्म का अपमान किया है? बहुत ज्यादा। कल राजा के सामने ज्ञानानंद जी महाराज जिस तरह बयान कर रहे थे, तो ऐसा मालूम होता था कि हमारी आंखों के सामने अपमान कसूर थरक थरक कर नाच रहा है। ज्ञानानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कमसिन सत्य सुंदर को आपने भिक्षा के लिए मकान में बुलाकर मकान का फाटक बंद कर लिया था। और मैंने अपने हाथ से जो फाटक खोल दिया था, ये बात उसने नहीं कही? नहीं तो? मक्कार। हाँ? कौन? सब। और कोई इल्जाम? और कोई धर्म का ग्लानि? क्या और भी कुछ है? आप ज्ञानानंद से कहला भेजिए कि मैं चंपानगर से निकलवा दिए जाने से पहले एक और भी कसूर कर लूंगी, तब जाऊंगी। उनके कमसिन सत्य सुंदर को बुलाकर फाटक बंद कर लूंगी। उसके बाद वो फाटक फिर कभी न खुलेगा। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हम लोगों का क्या होगा? हम पांडे जी, ठाकर जी क्या समझे? हनुमान जी। आप सब लोग सन्यासी होकर मठ में चले जाइए। ओ, अच्छा।
ये लीजिए सरकार, ये लीजिए। भूतनाथ, अब मैं पान वान कुछ नहीं खाऊंगा। मैं सन्यासी होकर मठ में जा रहा। आप और सन्यासी? अरे तुम नहीं जानते, बदली हो गई है। ब्रह्मचारी